झारखंड की भूमि न केवल अपने प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि से अलंकृत है, बल्कि अपने हृदय में ये अनंत संभावनाओं का संसार संजोए हुए है। यहाँ के विशाल वन, गहरे खदान और मूल्यवान खनिज ने इस राज्य को प्रकृति के अद्वितीय रूप का वरदान दिया है। परंतु किसी भी धरोहर का वास्तविक मूल्य तब प्रकट होता है जब उसे ज्ञान और कौशल से संवारकर मानवता की भलाई के लिए प्रयोग किया जाए। झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा और उद्योग कल कारखानाओं का जाल बिछा हुआ है। वहीं रांची में भी HCL जैसा बड़ा कारखाना स्थापित किया गया था, जिसे कुशल और प्रशिक्षित श्रम बल उपलब्ध कराने के लिए एक संस्थान की जरूरत थी। ऐसे में साल 1966 में निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। मगर HCL की स्थिति इस कदर बिगड़ती चली गई कि वह इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षित कुशल विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में असफल होता चला गया। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए साल 2021 में निफ्ट को NIAMT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के रूप में परिवर्तित किया गया। तो चलिए निकल चलते हैं इस इंस्टीट्यूट में आए बदलावों और विशेषताओं को जानने के लिए। ज्ञान वह दीप है जो अंधकार को छिन्न भिन्न कर संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता ये समझते थे कि झारखंड की प्रगति का मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता था जब यहाँ एक मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार किया जाए। एक ऐसा आधार जो ज्ञान, नवाचार और तकनीकी कौशल को साकार कर सके। इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए वर्ष 1966 में यहाँ NIFFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री और फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई, जो झारखंड की शिक्षा और तकनीकी विकास के सफर में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। बाद में इसका नाम बदलकर NIAMT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान कर दिया गया। NIFFT का गठन मात्र 2 विभाग फाउंड्री और फोर्ज के साथ हुआ था। ये दोनों विभाग उस समय भारतीय उद्योग की तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। समय के साथ ये संस्थान शिक्षा और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु बन गया, जो मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी विकास में नए आयाम जोड़ता गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जिसे पहले से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी के नाम में जाना जाता था, 1966 में भारत सरकार यूनेस्को की सहयोगिता के साथ इस इंस्टीट्यूट को स्थापना किया। इसका उद्देश्य था उस समय हमारा देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्री जैसे कि स्टील सेक्टर, रेल, ये सारी इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो कैपिटल गुड सेक्टर के लिए काफी बड़ी संख्या में एक दक्ष कर्मी बल की जरूरत थी और मैन्युफैक्चरिंग में फाउंड्री और फोर्ज टेक्नोलॉजी ये बैकबोन है। ये जो 21st सेंचुरी का मैन्युफैक्चरिंग है, ये 3 पिलर पर आधारित है, जैसे कि डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी। ये डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, इनको एक समन्वय के साथ मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन में लाना और बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण, रिसर्च, इनोवेशन इसमें प्रोत्साहित करना, ये अभी हमारा संस्थान का उद्देश्य है। वर्तमान समय में यह संस्थान न केवल भारत के तकनीकी परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि झारखंड के तकनीकी और शैक्षिक विकास का एक अनमोल रत्न भी बन चुका है। NIAMT का उद्देश्य केवल योग्य पेशेवर तैयार करना ही नहीं, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करना है जो न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो, बल्कि समाज के उत्थान में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। NIAMT का प्रत्येक विभाग अपने आप में एक संपूर्ण शैक्षिक
और व्यावसायिक दुनिया है जो छात्रों को केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं करता, बल्कि उन्हें नवाचार, अनुसंधान और व्यावसायिकता के शीर्ष स्तर पर पहुंचने का अवसर भी प्रदान करता है। यहाँ मौजूद मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग विभाग की शुरुआत प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के नाम से हुई थी, जिसे बाद में बदलकर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कर दिया गया। इस विभाग में 3 विशेष प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। इनमें मेट्रोलॉजी लैब, फ्लूइड्स लैब और एनडीटी लैब शामिल है। ये तीनों लैब्स उद्योग में उपयोग होने वाले नवीनतम उपकरणों और तकनीकों से लैस हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के माध्यम से जियोमेट्रिकल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स की सूक्ष्म जांच की जाती है और साथ ही सीएनसी मिलिंग मशीन के द्वारा धातु और लकड़ी के मटेरियल्स को सटीकता से काटा जाता है। ये मैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लैब में खड़ा हूँ और इसमें हमारे पास 2 मशीन अवेलेबल्स है। जैसे ये सीएनसी ईडीएम है और जस्ट बिसाइड में ही इसके बगल में हमारे पास वायर कट ईडीएम है। ऐसे ही हमारे कॉलेज में अलग अलग और भी लैब है, जैसे मेट्रोलॉजी का लैब है। तो मेट्रोलॉजी का जो लैब है वहाँ मेजरिंग से रिलेटेड, मेजरमेंट से रिलेटेड अलग अलग मशीन्स है। इवन की ऑटोमेशंस आज के समय में हर जितना भी मशीन है ऑटोमेशंस पे काम कर रहा है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स है और इवन ऑटो कॉलीमेटर है, जो अलग अलग मशीन्स का अलग अलग वर्किंग प्रिंसिपल्स होता है। और यदि आगे मैं बात करूं तो थर्मल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से बगल में थर्मल इंजीनियरिंग का लैब है, जैसे उसमें अलग अलग बॉयलर्स वगैरह है और बॉयलर्स के अलावा टरबाइंस वगैरह मॉडल्स दिखाने के लिए बच्चे का है। बॉयलर और टरबाइन ये सब यदि नहीं होता तो हम लोग आज जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं थर्मल पावर प्लांट से ही हम लोग बिजली जो बना रहे हैं कोल बेस्ड, यानी वहाँ वर्किंग फ्लूइड हमारा क्या है, वाटर से स्टीम बनता है और वही स्टीम बना के फर्दर हम स्टीम जनरेट करके अल्टरनेटर, टरबाइन वगैरह और फाइनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये विभाग छात्रों को ये सिखाता है कि कैसे फ्लूइड मशीनों के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन और स्थानांतरण किया जाता है। एनडीटी लैब छात्रों को मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स की गुणवत्ता और स्ट्रक्चर का सही आकलन करने का मौका प्रदान करती है, जो उद्योग जगत में विश्वसनीयता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। वर्ष 1998 में शुरू हुआ सामग्री और धातुकर्म इंजीनियरिंग विभाग धातुकर्म और सामग्रियों के विज्ञान के क्षेत्र में एक अत्याधुनिक केंद्र बन चुका है। इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लैब, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी लैब, मैकेनिकल टेस्टिंग लैब, पावर मेटालिक और सिरेमिक लैब और मेटालोग्राफी लैब जैसी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। यहाँ छात्र धातु और अन्य सामग्रियों के गुणों का परीक्षण करते हैं, साथ ही विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके मटेरियल्स की गुणवत्ता और संरचना का विश्लेषण करते हैं। When I came here, I experienced that it's a metallurgy college. I visited the workshop and I communicated with our professionals, our teachers there. They were such good and always ready to explain. Being interested in metallurgy, I frequently visited workshop, whether it was class or not. Whether it was other classes, the senior batches or the advanced diploma courses batches, means they were performing their practicals, and I always asked the questions, say whether they were doing forging or in the casting. I just interrupted and asked questions, whether they were doing aluminium casting, steel casting. I asked questions from professors and they were ready to answer. Our branch, Metallurgy and Materials Engineering, provides varied facilities in the field of research and development. Our institute has various types of labs in MME, like powder metallurgy lab, SCM, physical metallurgy lab, XRD lab, and other laboratories for varied scope in R&D for our students. Our professors in the branch of Metallurgy and Materials Engineering are very helpful. They are very helpful in solving our doubts, and our classes are held regularly from 9 o'clock in the morning till 5 o'clock in the evening, including the laboratory classes. Our lab has various departments like
metallography lab, we have corrosion lab, we have mechanical testing lab, and we have non-destructive and heat treatment lab. And the first lab which the students learn about the metallurgy is a metallography lab, where they learn to understand how to polish a material so that they can see the structure, the microstructure of the materials in the microscope. So in this lab, they just get to know what are those steps of processing of metal polishing. From your sandpaper polishing. After that, they go to cloth polishing. After that, and they see the the microstructure of the material in the microscope. तकनीकी क्रांति के युग में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग विज्ञान में कुशलता न केवल वांछनीय है बल्कि अनिवार्य भी। NIAMT स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग छात्रों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन तथा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की गहरी समझ प्रदान करता है। So I have made this robotic car, Bluetooth controlled robotic car using an Arduino Uno, where I have used a microcontroller called Arduino Uno, and for controlling the motors I have used a L298N a motor driver, which is then connected to a Bluetooth module for sending and receiving signals. So how this works? Actually, this Arduino Uno is actually the brain of the system, where we send signals and use it to how our robot car will move. This module is actually this is a Bluetooth SC05 module, which is used to send and receive commands and help us in operating this robotic car. यहाँ छात्र PLC प्रोग्रामिंग, आर्डुइनो कोडिंग और विभिन्न हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के साथ जटिल सिस्टम्स के निर्माण में कुशलता हासिल करते हैं। This department is for electronics and computer engineering. Means by the name of this department, we can say that electronics is for design, develop and troubleshoot. And that is automated by computer engineering. So we want to nurture and develop the students to develop these type of system which is useful in automation, and they will grow in artificial intelligence, data science and software engineering, and they can software industry and hardcore industry as well. रोबोटिक कार निर्माण जैसे प्रोजेक्ट्स छात्रों की रचनात्मकता और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देते हैं। ये विभाग तकनीकी कौशल को सशक्त बनाने के साथ साथ छात्रों को तकनीकी चुनौतियों के समाधान करने के लिए भी प्रेरित करता है। Codeforge encompasses 4 tech and 2 non-tech communities under its umbrella, which are Community of Software Development, Community of AI and Machine Learning, Community of Electronics and Automation, and Community of Blockchain and Cybersecurity. The non-tech communities are the Community of Media Cell and Community of Event Management. Codeforge has conducted a number of events in the past few months, such as industrial level tech talks, workshops such as C and CATIA boot camps, and coming to the hackathons, which are the Smart India hackathons, which was conducted in the just September, and one more is planned in the coming October and November. Codeforge's goal in the long term is to develop critical skills so that it can help in the development of nation and also make them industry ready so that they can be ready for the tech revolution and industry 4.0. NIAMT का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विभाग है फाउंड्री और फोर्ज। ये विभाग आज भी शुरुआती दिनों के महत्व के साथ संचालित हो रहा है। ये विभाग छात्रों को धातु के निर्माण और ढलाई की कला सिखाता है। फोर्ज शॉप और फाउंड्री वर्कशॉप छात्रों के लिए धातु को आवश्यक तापमान पर गर्म करके सही आकार देने की जटिल प्रक्रियाओं का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। फाउंड्री इंडस्ट्रीज में हमारा यहाँ कॉलेज में नेम्ड कॉलेज में वर्कशॉप है। यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स है हमारे, जैसे इंटर करने के साथ वर्कशॉप में आपको यहाँ पे
लेफ्ट साइड में दिखेगा पैटर्न शॉप, देन उसके बाद मशीनरी शॉप, देन उसके बाद फोर्स डिपार्टमेंट एंड फाउंड्री। तो करेंटली हम लोग यहाँ पे फाउंड्री डिपार्टमेंट में खड़े हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेस है। यहाँ पे आपको वाइल फर्नेस दिखेगा, लेफ्ट साइड में हमारा इंडक्शन एक फर्नेस है वो भी आपको दिखेगा, एंड सामने एक लंबी सी एक पोल टाइप का दिख रहा होगा, ये हमारा कोपला फर्नेस है। इस कॉलेज में देख रहे हैं बहुत सारा चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है और सीखने को मिल रहा है। हर एक चीज को फोर्जिंग से हम लोग कोई भी आइटम को बना रहे हैं, हर एक चीज को इजी वे में प्रोसेस करके। और यहाँ पे हम लोग कॉलेज में आए तो बहुत बढ़िया फीलिंग महसूस कर रहे हैं और हर एक चीज यहाँ फैकल्टी मेंबर वगैरह जो भी हैं बहुत सीनियर बेस्ट में IT कॉलेज से करके के आए हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधा दे रहे हैं और पढ़ाई बढ़िया से बेहतर तरीका से करवा रहे हैं हम लोग को। तो फाउंड्री शॉप में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि फाउंड्री शॉप में जो भी मटेरियल होती है ना, जो भी मटेरियल होती है हम लोग उसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद उसके बाद हम उसका सैंड से हम लोग पैटर्न जो भी हम लोग कैविटी क्रिएट करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट हम उसको कैविटी क्रिएट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें ये मोबाइल बनाना है तो इस मोबाइल के शेप का हमारे पास में पैटर्न होना चाहिए, ओके। और एंड देन पैटर्न को विद द हेल्प ऑफ सैंड हम उसकी एक कैविटी बनाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग मटेरियल को, जो भी हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको मेल्ट करके हम उस कैविटी में मोल्टेन मटेरियल को डालते हैं। सो उसके बाद फिर आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो तैयार हो जाता है। Foundry is basically, or forge is technology is basically called mother technology, where we can produce our industry with the help of these two technology. Basically, if you are talking about forge technology, the product whatever product we made here, that is utilized in automobile sector, aircraft, train. Why the components are used in that automobile sector? Because we enhance the mechanical properties after deformation. When we heat the metal, it is deformed up to the mark, and then after machining, it is now ready to fit at any automobile industry. The motive is what? To deform. It is to enhance the mechanical properties. After that, we can use at anywhere after machining or something like that. तो हमारा डिपार्टमेंट है फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी। जो डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट पहले अलग अलग थे, एक फाउंड्री टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, एक फोर्ज टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। जब से इंस्टीट्यूट बना है दो डिपार्टमेंट से बना और इस दो डिपार्टमेंट ने दो कोर्स, स्टार्टिंग कोर्स ऑर्गेनाइज किया, एडवांस डिप्लोमा इन फाउंड्री टेक्नोलॉजी, एडवांस डिप्लोमा इन फोर्जिंग टेक्नोलॉजी। अभी इसका 53वां बैच चल रहा है, 53वां बैच। और ये बच्चे जो हमारे प्लेसमेंट के लिए हर कंपनी इनको प्रेफर करती है, 100% से भी ज़्यादा प्लेसमेंट होती है। और जितने फाउंड्री फोर्ज इंडस्ट्रीज हैं इंडिया और अब्रॉड में भी हमारे बच्चे उस प्लांट्स को रन करते हैं। यहाँ छात्र सिर्फ मशीनों और धातुओं से संबंधित किताबी ज्ञान ही अर्जित नहीं करते, बल्कि उनके भीतर छिपी क्षमताओं और नवाचार की असीमित संभावनाओं को उजागर करते हैं। ये संस्थान केवल तकनीकी शिक्षा में ही नहीं, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। स्टूडेंट्स जिमखाना के तहत समोटिव इंजीनियर्स के तहत छात्रों ने न केवल रेसिंग कार्स का निर्माण किया है, बल्कि इन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित भी किया है। संस्थान के छात्रों ने अपनी क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग क्षमताओं के लिए कई पुरस्कार प्राप्त करके NIAMT का नाम वैश्विक पटल पर उजागर किया है। हमारा क्लब 2012 में स्टार्ट हुआ था। हमारे क्लब में बेसिकली हम लोग कार की डिज़ाइनिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और डिफरेंट इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक बाहा, FSI, सेलिको मैराथन, सुपरा। 2012 में हम लोगों ने बाहा SI में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ सेकेंड रैंक हासिल की थी डिज़ाइन में। उसके बाद हम लोगों ने FSI में पार्टिसिपेट किया था जो कि इटली में हुआ था और हमारे क्लब ने वहाँ पर नंबर 1 रैंक हासिल किया था वर्ल्ड वाइड। उस लास्ट 2019 में हम लोगों ने सेपैंग इंटरनेशनल सर्किट मलेशिया में सेलिको मैराथन हुआ था, वहाँ पर हमारे क्लब ने पार्टिसिपेट किया था टीम ने।
और वहाँ पर 11th रैंक हासिल की थी और इस कंट्री में 2nd रैंक हासिल की थी। उसके बाद हम लोग और इवेंट्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम लोग सेलिको मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाइक इन 2025, जो कि लुसाइल इंटरनेशनल सर्किट दोहा कतर में हो रहा है। NIAMT अपने छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर भी प्रदान करता है। कल्पना चावला गर्ल्स हॉस्टल और होमी जहांगीर भाभा बॉयज हॉस्टल छात्रों के लिए सुरक्षित और सुसज्जित आवास प्रदान करते हैं, जहां आधुनिक भोजन व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और खेलकूद के साधन उपलब्ध हैं। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है। हॉस्टल में किसी भी प्रकार का कोई भी गंदगी जैसा कुछ नहीं है। आंटी लोग हमेशा झाड़ू पोछा करती रहती हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। कभी कोई बीमार हो जाए या कभी कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी लड़कियों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, वो हमेशा, आप दिन रात मैम हमेशा एक्टिव रहती हैं। अभी तक का मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ के केयर टेकर भी बहुत अच्छे हैं दोनों, और वार्डन भी बहुत अच्छे हैं। हम जो सजेशंस देते हैं वो हमारी बात सुनते हैं और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मेस भी अच्छा है, खाना भी ठीक है, और सब कुछ कंबाइन करके अच्छा हॉस्टल है। खेलने के लिए भी काफ़ी स्पेस है, सारे इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हैं। We provide all the facilities which are basically required to have a good, healthy and hygiene living inside the campus. For that we have CCTV, like you can see the monitor at the background. It is having a CCTV setup for the hostel and at few locations inside the institute as well. We are also having continuous monitoring of food, then cleanliness, and then regular health checkup of our students. We are having tie-up with various reputed health institutions so as to cater with the sudden and emergency requirements with respect to girls. NIAMT के छात्र शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने का पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। इस संस्थान के लगभग 150 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा कर्तव्य नामक संस्था का सृजन किया गया है, जो समाज, सेवा और शिक्षा के प्रति उनके अटूट संकल्प का प्रतीक है। इस नेक पहल के अंतर्गत ये विद्यार्थी शहर की बस्तियों में रहने वाले कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। ये भगीरथ प्रयास वैसे बच्चों के सपनों को संजीवनी देने का माध्यम है, जिनके सपने सीमित संसाधनों के कारण धुंधले पड़ रहे थे। कर्तव्य एक हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NGO है, जो कि होली सोलली रन बाय NIMT स्टूडेंट्स के द्वारा ही रन किया जाता है। इसके अंदर हम गरीब अनप्रिविलेज्ड बच्चों को बेसिक मूलभूत शिक्षा से मतलब अवगत कराते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर स्कूल की फीस देने में दिक्कत है या फिर उनको पढ़ाई में मूलभूत दिक्कतें हो रही हैं, तो हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स उनको पहले पढ़ाई में मदद करते हैं। साथ ही हम लोग कर्तव्य के साथ साथ उनकी स्कूल की फीस और या फिर स्कॉलरशिप का भी प्रदान करते हैं बच्चों को। साथ ही साथ उनके बुक्स का सुविधा, मतलब सारी सुविधा का हम लोग साथ देते हैं कर्तव्य में। हम लोग 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो मैनेजमेंट का काम करते हैं। साथ में जो 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो स्टडीज का काम करते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाने का देखभाल करते हैं। NIAMT स्थित प्लेसमेंट सेल विद्यार्थियों की मेहनत और संस्थान के अनुभव का संगम है, जहां तकनीकी कुशलता और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का अनूठा मेल होता है। यहां हर छात्र को उद्योग की आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है, जिससे वे केवल नौकरी के उम्मीदवार नहीं बल्कि उद्योग के मूल्यवान स्तंभ बनकर उभरते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां छात्रों को 100% प्लेसमेंट की सुविधा मिलती है। देश और विदेश की शीर्ष कंपनियां यहां के छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। As far as NIAMT, formerly NIFFT is concerned, our placement is through core companies only. हम लोग का कभी ऑन कैंपस प्लेसमेंट कभी सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं हुआ है। So we have been enjoying
100% placement, except for some isolated, nearly 100% every year. But as such packages, we get competitive packages, about 6-7 lakhs minimum per annum it starts with, and goes up to about 15 lakhs per annum. The department, we started in the 1990, so we have got the good number of the students. Our strength was earlier it was the 30, now it is the approximately 70. So this is the beauty of the department, is that the students who have joined this department, and this is huge demand of the metallurgical engineering peoples who can serve the industry. So our students are placed in 100% placement, approximately 100% we can say, in the different organizations of your Tata Steel, your BHEL, Jindal, Vedanta groups. जीवन का हर कठिन और जटिल मार्ग चाहे कितना ही चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, अगर उसे शिक्षा और ज्ञान के दीप से अलौकिक किया जाए तो उसकी हर बाधा सरल हो जाती है। जिस तरह अंधकार में एक दीपक न केवल रास्ता दिखाता है बल्कि हर कठिनाई को सहज बना देता है, उसी प्रकार शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। झारखंड की इस धरती पर जब तकनीकी विकास और शिक्षा की नींव रखी गई, तब वह दीप जलाया गया जिसने न केवल राज्य की राहों को बल्कि समूचे राष्ट्र के विकास के मार्ग को भी अलौकित कर दिया। ये संस्थान आज झारखंड और देश के तकनीकी परिदृश्य में एक अद्वितीय भूमिका निभा रहा है। NIAMT न केवल शिक्षा का मंदिर है बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हर विद्यार्थी को जटिल से जटिलतर चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बना रहा है। ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता के इस अद्वितीय संगम ने झारखंड को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां से राज्य का भविष्य उज्जवल नजर आता है। NIAMT की ये यात्रा केवल शुरुआत है। ये संस्थान एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा है जहां शिक्षा, तकनीक और नवाचार की नई ऊंचाइयां छुई जाएंगी। साल 2021 में निफ्ट से NIAMT के रूप में परिवर्तित होने के बाद इस इंस्टीट्यूट में कई तरह के बदलाव आए ताकि समय के अनुकूल ये विद्यार्थी उद्योग जगत में बढ़ती हुई मांगों को पूर्ण करने में सफल हो सके। जहां निफ्ट में फाउंड्री डिपार्टमेंट और फोर्ज डिपार्टमेंट जैसे दो अलग अलग कोर्सेज हुआ करते थे, वहीं NIAMT के रूप में तब्दील होने के बाद इसमें 2 कोर्सेज और जोड़े गए, जिसके बाद फाउंड्री और फोर्ज डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया। वहीं संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, साथ ही विद्यार्थियों को समय अनुसार ढांचे में ढालने की काबिलियत को देखते हुए इस इंस्टीट्यूट को एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ और वो था डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। अंततः अच्छी शिक्षा वही होती है जो हमें अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का बोध कराए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सालों से ये जिम्मेदारी ये संस्थान बखूबी निभाता रहा है।